कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट मैच की, जिसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी कुछ खास बेहतर नहीं है जी। कमज़ोर सतूनों पर खड़ी पाकिस्तानी बैटिंग लाइन फिर दगा दे गई है। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 3-1 रोज़ा सीरीज़ के पहले मैच में डकवर्थ मेथड पर 80 रन से शिकस्त दे दी। 203 रन का ताक़ुब करते हुए 60 रन पर 6 विकेटें गंवाने वाली पाकिस्तानी टीम का वास्ता बारिश से पड़ गया। मैच का 21वां ओवर मुकम्मल हुआ तो बारिश के बायस मैच को रोकना पड़ गया और मुसलसल बारिश से दोबारा खेल ही शुरू नहीं हो सका। इससे कबल जिम्बाब्वे की टीम जो है 40.2 ओवर्स में 205 रन बनाकर आउट हो गई थी। कौमी टीम की जानिब से डेब्यू करने वाले फैसल अकरम और सलमान अली आगा ने 3-3 विकेटें हासिल की थी। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट्स तज्जियाकार इरफान ज़हीर ने। इरफान, आपको याद है कि एक ज़माना होता था जिम्बाब्वे की टीम को बड़ी हल्की टीम समझा जाता था। अब पूछने वाले ये पूछते हैं, अब हमने जिम्बाब्वे से भी हारना है? इतनी बुरी परफॉर्मेंस हमारी। देखिए इमरान, ये बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है कि एक साल में या सवा साल का जो टेन्योर है उसमें पाकिस्तान को वो डिफीट हुई जो पहले पास में शायद नहीं हुई। हम यूएसए से हारे, हम अफगानिस्तान से ओडीआई में हारे, हम आयरलैंड से T20 पहली दफा हारे, हम बांग्लादेश से अपने होम ग्राउंड पे व्हाइट वॉश हुए, और अब ये एक और कनेक्टिविटी इसकी नजर आ रही है कि हम जिम्बाब्वे से भी हार गए। हमें लगता है ये है कि एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं, 2 कदम हम पीछे चले जाते हैं। जो 2 मंथ के अंदर हमने सक्सेस हासिल की थी, इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज जीती हमने 2-1 से, ओडीआई में हमने ओडीआई सीरीज 22 साल के बाद जीती ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया में जाके, तो कहीं ना कहीं लगता था कि चीजें इंप्रूव हो रही हैं। फिर पाकिस्तान आपको बताता है कि ये दुनिया में से अनप्रेडिक्टेबल साइड क्यों कहा जाता है, और फिर हमें नजर आता है कि वो नेपच्यून या वो कोलैप्स हमारे होते हैं जो दुनिया में शायद किसी टीम के नहीं होते इस तरह के, जो हमें देखने में नजर आए। कैप्टनसी पे हम जरूर बात कर सकते हैं कि शायद वो डिसीजन कुछ जिस तरह होने चाहिए थे वो नहीं किए गए। जैसे न्यू बॉल के साथ अहमद जमाल को बॉलिंग करवा देना, ये वाइज डिसीजन नहीं था। आपका फ्रंट एंड बॉलर जो था हारिस रऊफ थे, उनको कराना चाहिए था। इसी तरह 8वीं विकेट के अंदर आपने 50-55 रन की पार्टनरशिप जो थी, मेरा ख्याल है वो मैच की टर्निंग पॉइंट था। इसके अंदर रजा नगारा से आपने नंबर 9 के बैट्समैन से आपने 48 रन कंसीड करवा लिए, खासतौर पे इतनी डिफिकल्ट पिच के ऊपर, खासतौर पे फैसल अकरम का, जिस तरह आपने महम ने भी इंट्रो में भी कहा, बड़ी शानदार बॉलिंग की, 3 विकेट्स ली, वो उनकी गेंद उनसे बिल्कुल खेली नहीं जा रही थी। फिर दूसरा अगर देखा जाए, जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का जो डिजास्टर नजर आता है क्रिकेट के अंदर, वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 80% हमारी बैटिंग इसकी क्या वजह है? हमारे बैटर्स हो, हमारे बॉलर्स हो, प्रेशर में आ जाते हैं, प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। जब भी डिस्कस होता है जी दबाव का शिकार हैं, तो ये दबाव कम होगा। अब आगे आने वाले मैच में क्या स्ट्रेटजी होगी या क्या होनी चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे मैं बात कर रहा था कि ये हमारी बैटिंग हमेशा हमें डिसपॉइंट करती चली जा रही है। 80% हम जब हारते हैं तो हमें नजर आता है कि बैटिंग लाइनअप ने वो साथ नहीं दिया बॉलर्स का जो रिक्वायर्ड था। और आप जितनी भी सीरीज उठा के देख लें, 90% क्या होगा, या शायद उस दिन भी मैं और इमरान बात कर रहे थे कि पहला मैच पाकिस्तान जरूर हारता है। ये समझ नहीं मुझे अभी तक लॉजिक आती कि मानने को आती है बात कि आप क्लेमेटाइज होते हो, आप उन कंडीशन के साथ एक्विंटस करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये कहीं नहीं होता कि आप, ये लिखा हुआ है कहीं रिटर्न ऑन द वॉल है कि पाकिस्तान ने जब भी किसी सीरीज का आगाज करना है वो डिफीट के साथ ही करना है। अब मेरा मानना ये है महम कि आपको 2 चीजें करनी चाहिए। एक, आपको फ्रंट लाइन पेसर डालना चाहिए, धारी को होना चाहिए अहमद जमाल की जगह पे, जो न्यू बॉल के साथ आपको विकेट लेके दे, क्योंकि आपने जिम्बाब्वे को बड़ा हल्का समझा और उसने आपको आपसे विक्ट्री छीन ली। इसी तरह आपको तैयब ताहिर की मैं बड़ी अरसे से बात कर रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट 1 साल हो गया इस पर बात कर रहा हूँ कि आपको मिडिल ऑर्डर में बड़ी हिट्स लगाने वाला एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए। हारिस सुहेल से आपके पास 2-3 साल के बाद उससे आपको कोई ऐसा बैटर नहीं मिला जो 5वें नंबर पे आके बैटिंग करे और आपको इनिंग्स को बिल्ड करके मैच जिताए। तो तैयब ताहिर एक आप लड़का ऐसा है, और अभी आपने टीम में उसको सेलेक्ट भी किया है। हसीबुल्लाह को खिलाना मेरा डिसीजन, मुझे नहीं समझ आई क्यों ये किया गया, क्योंकि 2 कीपर पाकिस्तानी टीम के अंदर खेलने समझ नहीं आती कि आपका रिजवान ऑलरेडी है और वो इस तरह का तेज क्रिकेट खेलते हैं, वो T20 के फॉर्मेट पे खेलते हैं। यंगस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैरी तो जरूर करें उन्हें, ठीक है, आगे T20 में उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट ओडीआई के लिहाज से आपको चाहिए कि प्रॉपर बैट्समैन होना चाहिए जिसकी पास बैटिंग टेक्निक भी हो और वो उस चीज को लेके चले, इनिंग्स को बिल्ड करे। और आपको जब बड़े आपके ख्याल में कुछ टीम में कुछ तब्दीलियां जो हैं वो इस वक्त ज़रूरी हैं। एक और अहम मामला है चैंपियंस ट्रॉफी का। तो इरफान, आप बताइए, अभी तक वो इल्तवा का शिकार है और 21 नवंबर को वो शेड्यूल जारी होना था, वो भी अभी तक नहीं हो सका। उसमें क्या डेवलपमेंट हुई अब तक? देखिए, उसमें जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक ये है कि आईसीसी ने एक मीटिंग इनसाइड अपने जो इन हाउस वो उन्होंने शुरू कर दी है, और उसमें जो जे शाह हैं प्रेसिडेंट भी, अब वो 1 दिसंबर को अपना चार्ज भी लेंगे, वो भी पहुंच चुके हैं।
भारतीय मीडिया ने 2 दिन पहले न्यूज ब्रेक की थी कि तमाम बोर्ड्स को बुलाया जा रहा है, वर्चुअल मीटिंग होगी, बट आईसीसी ने और पीसीबी ने इसका लाइल्मी का इजहार किया कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। बट मेरे सोर्सेज के मुताबिक तमाम बोर्ड से बात की जा रही है, इस पे राय ली जा रही है। वोटिंग एक लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर वोटिंग की जाती है और तमाम बोर्ड कहते हैं कि हम पाकिस्तान खेलने को तैयार हैं, और तो फिर ऑब्वियसली भारत के लिए रिफ्यूजल की रीजन बड़ी मुश्किल होती जाएगी। अभी तक आईसीसी ने कोई ऐसी स्टेटमेंट भारत के अगेंस्ट नहीं दी। आईसीसी ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। इरफान जहीर हमारे साथ मौजूद थे स्पोर्ट्स और हमें बता रहे थे, और यकीनन कारकर्दगी जो है पाकिस्तानी टीम की खासी बेहतर नहीं है, हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले मैचेस में बेहतर हो।